Today, yesterday I taught you आपका now the mean by 3 methods, and that was also the group data based on that. But that was the exclusive class interval. अभी मैंने आपको आपका I have not taught you the inclusive. Before that, I am going for a median. मैं मीडियन के लिए जा रहा हूँ आपका नाम. तो मीडियन के लिए जाने के लिए आपका नाम सबसे पहले देखो इसमें जो इसका प्रोसीजर है वो प्रोसीजर जानना आपको बहुत जरूरी है कि ना देखो दिस इन ऑर्डर टू कैलकुलेट, यानी कि प्रोसीजर का मतलब यहाँ पे स्टेप आपका नाम हाउ विल सॉल्व आपका नाम देखो दिस इज इट क्लियर. तो कैलकुलेट द मीडियन ऑफ अ ग्रुप डाटा. एक मैंने यहाँ पे ये भी रखा हुआ आपका नाम देखो दिस इज अ ग्रुप डाटा को, और इसको क्या कहते हैं आपका द अनदर नेम इज व्हाट कंटिन्यूअस आपका नाम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. This is also known for that. ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन आपका नाम we go through the following steps. ये फॉलोइंग स्टेप्स आपके क्या होंगे आपका ना देखो. सबसे पहले ये दो कॉलम्स आपको दिया हुआ है. दो तो आप क्वेश्चन में जब आप लिखेंगे आपका जब व्हेन यू विल पुट द आंसर, जब आंसर रखेंगे या यू विल सॉल्व द क्वेश्चन, तो दोनों कॉलम आपके आएंगे. लेकिन अब जो आपको ना जो थर्ड कॉलम आपको बनाना है आपका नाम ये क्वेश्चन आपका ऐसे होगा हॉरिजॉन्टल. मैंने थोड़ा हॉरिजॉन्टल होता थोड़ा मुझे क्योंकि आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो मुझे थोड़ा सा ऐसे बनाना पड़ता है, तो मैंने इसको बनाई ऐसे दिया. आपके क्वेश्चन पेपर में हो सकता है ये हॉरिजॉन्टल रो में आए. ऐसा क्लियर सर. तो सबसे पहले आपका थर्ड कॉलम जो होगा इसमें आपका देखो ना दिस प्रिपेयर द आपका नाम दिस द कॉम्युलेटिव, दिस द कॉम्युलेटिव. देखो COMMU LATIV कॉम्युलेटिव आपका नाम दिस ये बनाना आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ये आपका नाम देखो ये बनाएंगे सर आपका नाम देखो. तो एन इज इक्वल टू ये सिग्मा FIV इसको कहते हैं आपका नाम, यानी कि ऐसे बनाएंगे. इसमें कई चीज आपकी देखनी पड़ती है, अभी हम वो भी देखेंगे आपका नाम देखो. उसके बाद ये आपका आ गया. उसके बाद सेकंड आपका फाइन आपका n/2, ये n/2 आप निकालेंगे आपके साथ. सपोज n 50 है तो n/2 आपका क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा. ऐसा क्लियर. थर्ड जब n/2 आप निकाल देंगे तो नाउ लोकेट द क्लास आपका देखो. अब इस n/2 को जैसे 25 आ गया और 25 को यहां इसके लिए लिख रहा हूं लोकेट द क्लास whose cumulative frequency आपका देखो एस ये या ग्रेटर देन होगा या ना देखो दिस ये नियर टू n/2, यानी कि n/2 ये 25 कहाँ आ रहा है आपका ना देखो दिस, तो वो जहां आएगा ना दिस क्लास इज अ मीडियम क्लास. तो आपकी क्या हो जाएगी वो मीडियम क्लास. इसी सवाल में मैं आपका यहाँ कर दे रहा हूँ. और उसके बाद आपका नाम देखो अप्लाई आपका देखो नाम अप्लाई द फॉर्मूला. तो ये फॉर्मूला कौन सा होगा देखो ना दिस मीडियन ME दिस इज इक्वल टू L का मतलब ये लोअर लिमिट हो गया सर. L प्लस ये देखो ये आपका n/2 यहाँ पे कैपिटल N भी लिख सकते थे माइनस CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपका देखो अपॉन आपका देखो F दिस ये F आ गया सर आपका ना, और इनटू आपका H दिस. अब यहाँ पे कई बच्चों को सर हमारी समझ में नहीं आया, तो ना अब आप देखो जैसे मीडियन क्लास आपका आ गया, ये
एग्जाम्पल के तौर पे आपका ना, फॉर एग्जाम्पल आपका मैं समझा रहा हूँ, जैसे सपोज ये 40 to 50 आपका मिडिल क्लास हो गया जैसे यहाँ पे, और इसका आपका सपोज 8 to आ रहा है आपका नाम देखो, ये इसमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कुछ होगा, यहाँ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कुछ होगा। अगर सपोज ये जो n/2 25 यहाँ आ रहा है, मेरा कहने का मतलब आप इसको क्या करेंगे, ऐसे आपका कर देंगे इस पूरे को, और यू विल राइट आपका देखो मीडियम क्लास, या मीडियम क्लास आपका लिख दो। तो ये वाला जो है दिस विच भी आपका ये लोअर लिमिट है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ ये दिस में ये लोअर लिमिट का मतलब ये एल आपका हो गया देखो, क्योंकि दिस वन इज अपर लिमिट हो गया सर, इज इट क्लियर? ये जो है दिस वन आपका ये एफ हो गया, ये एफ, उसका जो सामने ये एफ होगा। अब देखो यहाँ इसके ऊपर एक डाटा और होगा, तो वो आपका एक्चुअल में वो सी एफ हो जाएगा, प्रोसीडिंग वाला आपका ना देखो दिस, एक प्रोसीडिंग मीडियन क्लास के ऊपर वाला ये सी एफ हो जाएगा आपका देखो दिस, और एच अब आपका देखो ना, ठीक हो गया सर? एल का मतलब जैसे आपका नाम देखो जैसे, सॉरी लोअर लिमिट ऑफ आपका नाम देखो दिस ये मीडियम क्लास आपका होगा, श्योर सर? दूसरा एन आपका क्या हो गया, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इधर इसको भी टोटल करके आ जाए देखो, और इधर भी जो पहला वाला कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये टोटल यहाँ आ ही जाता है, क्योंकि करस्पॉन्डेंस डाटा ऐसे होते हैं, वो मैं बताऊंगा कि कैसे आप करेंगे। मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए 3 मेथड है, एक तो फॉर्मूला मेथड, और एक आपका ना लेस देन ओजिब एंड मोर देन ओजिब, उसमें फॉर्मूला नहीं लगता, उसमें ग्राफ पेपर की जरूरत होती है, याद रखिएगा। सो नाउ दिस इज तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन हो गया अपना देखो दिस, तो n/2 आपका नाम देखो दिस ये जो नंबर ऑफ आपका दिस ये ऑब्जर्वेशन से इसका बाई 2 कर देना आपका नाम देखो दिस, ओके ना। अब बात आती है सी एफ की, तो ये आपका नाम देखो दिस, तो ना ये आपका इक्वल कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ आपका देखो ना, ये देखो ना ऑफ क्लास आपका देखो प्रीसीडिंग, इससे पहले वाला मीडियन क्लास से ऊपर देखो आपका दिस प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, एमसी का मतलब मीडियन क्लास हो गया सर। अगर एफ ये स्मॉल, यहाँ आपका एफ आ रहा आपका नाम देखो दिस, ये आपका नाम दिस ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मीडियन क्लास, और एच आपका जो है इनके बीच का जो डिफरेंस आप देख रहे हैं आपका नाम देखो जैसे, एच का मतलब बेसिकली अगर आप देखेंगे सिंपल लैंग्वेज में दैट इज अ क्लास साइज आप कहते हैं आपका नाम देखो। तो ये यहाँ पे एक चीज ये आपका नाम इनको बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा आपका नाम देखो दिस इज एज्यूमिंग क्लास साइज cs का मतलब क्लास साइज टू बी इक्वल, ये आपके सारे इक्वल होने चाहिए, 5 इन एवरी आपका नाम दिस क्लास जो आप इंटरवल लिखते हैं इनके बीच में आपका जो क्लास साइज जो बराबर होना चाहिए। तो ये आपका नाम है, ये मीडियंस को के क्वेश्चन करने से पहले आपका ये आपका नाम। अब सो नाउ आई एम गोइंग फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो भी है ये एज इट इज पहले इसको आप उतार दीजिएगा। तो ना ये क्वेश्चन मैंने अपना ब्लैक बोर्ड का पार्ट बचाने के लिए इसको ऐसे लिखा, ये क्वेश्चन आपका हॉरिजॉन्टल में आपका होगा, रोज में होगा। तो फर्स्ट व्हेन एवर यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन ये आपका ना कॉलम में आप इसको लिखेंगे। पहली चीज व्हेन यू हैव रिटन ऑल दिस देन यू रीड दिस आपका ना क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मीडियन, इसका मीडियन निकला है, मीडियन सैलरी ऑफ द डाटा जो डाटा दिए हैं ऑफ द फॉलोइंग टेबल विच शोज द सैलरीज ऑफ 280% की सैलरी को आपका दिखा रहा है, यानी कि ये जो ये आपका n इज इक्वल टू है ये आपका दिस इज 280, समझ गया। तो ना अब देखिएगा तो ये अब आप क्या करेंगे, इतना करने के बाद आपका आप यहां पे CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। मीडियन का मतलब ही है आपका ना देखो दिस इज द
कि वो असेंडिंग ऑर्डर में जाना चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना चाहिए. श्योर? तो ना दो. अब आप करो. द फर्स्ट नंबर यू राइट इट एज इट इज 49. 49 में आप देखो आपका इसको आप ऐड कर दीजिए. तो कितना हुआ? 182. ओके. 182 में 63 को आप ऐड करिएगा तो ना देखो कितना हुआ? 245. दैट्स गुड. तो ये आपने ऐसे किया सर. ये देखो ऐसे आ रहा है. फिर 245 में 15 करेगा 260. देन आपका 6 करेगा 266. ओके. देन 266 में 7 करेगा 273. 273 में 4 करिएगा 277. 277 में 2 करिएगा 239. एंड 270. Sure? So this n is equal to 280 which you are writing. It should come आपका नाम देखो this यहाँ आना चाहिए. हो गया? ये when you are आपका solving the median by formula. फॉर्मूले की बात कर रहे हैं. और वो भी क्या है? When the datas are exclusive. आप खुद ही देख लीजिएगा. Prepare the commutative frequency distribution लिखा. देखो ना. ये देखो. Is it clear? So now देखो this. तो ये जरूर देखना आपका नाम देखो this. तो 280% का. इसका मतलब जो इसका टोटल आया है वो यहाँ भी टोटल ही आ रहा है लेकिन एक लाइन ऊपर आ रहा है. ये देखो ये आपने जो ये खींचा आपका नाम देखो. श्योर हो क्या सर? अब आपका देखो ना. इसको कई बार इसको कैपिटल एन भी लिखते हैं इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है. नो नीड आपका नाम. सुनो इज इट क्लियर? सो फर्स्ट थिंग आपने किया. देन आपका ऑन बिहाफ ऑफ दैट n/2 निकालो. तो ना दिस 280/2 हो गया. सो हाउ मच? 140. तो ये आपका देखो ना दिस ये 140 आ गया. अब देखो क्या लिखा है. देखो कि प्रिपेयर द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ये देखो n का मतलब सिग्मा fi. जो डाटा दिए हैं आपका दे सकती है. नंबर ऑफ पर्सन आपका fi होता है. आपका नाम देखो दिस fi मतलब फ्रीक्वेंसी. i का मतलब 1 2 3 4 5 6. इस वक्त क्या सिग्मा हो गया. जब सिग्मा लग गया तो सिग्मा का मतलब आपका नाम देखो. तो जो n है यही आपका सिग्मा fi है. आप यहाँ आपका देखो समझ रहे हैं. ये निकल गया. अब देखो क्या कह रहे हैं. फाइंड आपने कर दिया. ये n/2 आपका देखो जैसे 140 आ गया. सो नाउ यू गो फॉर द थर्ड वन. लोकेट द क्लास. अब क्लास आपने लोकेट करनी है कि इसमें होगा इसमें होगा इसमें होगा इसमें होगा ऐसे करके आपका ना. तो whose cumulative frequency आपका देखो is greater than or near to n/2. तो देखो अब ये 140 कहाँ आ रहा है आपका देखो. ये इसका where it's coming where it's coming. आप समझ रहे हैं. आपको ये लोकेट करें. इसकी लोकेशन देखिए मतलब. तो देखो 49 तक तो यहाँ आ रहा यानी कि 0 या 1 से लेकर 49 नहीं आ रहा. 50 से लेकर के ये आपका 180 तो में आपका 140 आपका आएगा. इज इट क्लियर सर? तो ना ये अब आप क्या करेंगे जहां ये इसकी लोकेशन आ रही है ये देखिए इसको आपका यू मेक आपका नाउ रेक्टेंगल हियर एंड दैट देन यू राइट आपका देखो ये मीडियन आपका क्लास हो गई सर. श्योर? अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूं नाउ देखो लुक ये सर देखो ये मीडियन क्लास मैंने क्या किया देखो. लुक सर दिस 10 to 15 ये आया सर. इसमें देखो आपका 133 आ रहा सर. और यहाँ आपका देखो ये 182 आ रहा है. इज इट क्लियर? तो ना ये देखो अब आपका ये 140 आपका देखो इज कमिंग हियर इन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल. इसमें आप इसको चेक करते हैं. ठीक हो गया सर? अब 182 के ऊपर आपका देखो ये 49 है. देखो ये आपका हो गया CF. ये आपका देखो ये फ्रीक्वेंसी हो गया सर. एंड दिस इज लोअर लिमिट जिसको आपका देखो ये करना है.
पूरा ही मैंने अलग से आपका नाम ये कर दिया। श्योर। अब आपका नाम लगा जैसा रिक्वायर्ड फॉर्मूला अप्लाइड। नाउ दिस मीडियम ME is equal to this is E is equal to L plus N/2 minus CF upon F and into the H। ये जो H है यहाँ पे आपका देखना H here देखो here H is equal to अपना देखो this the class size। that's very nice। class size का मतलब देखो आपका यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप कर दीजिए तो 10 माइनस आपका 5 इज इक्वल टू 5। तो दिस H इज इक्वल टू आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा। So 15 minus 10 होगा ना? और कोई बात नहीं, कोई वो भी कोई दिक्कत नहीं। 15 माइनस 10 कर लो, आप क्या दिक्कत है? आप उसका देख रहे हैं, उस आपने पर्टिकुलर मीडियम क्लास का देख लिया, ठीक हो। मैं कहीं से भी आपका नाम आना 5 भी है, दैट्स गुड, वेरी नाइस। अब आपका देखना तो ME मीडियम इज इक्वल टू L प्लस N/2 की जगह में आपको देखा 140 माइनस दिस इज 49 अपॉन F फ्रीक्वेंसी देखो 133 और इनटू H इज हाउ मच 5। मी इज ओह सॉरी L की वैल्यू तो रखी नहीं, जिस मीडियम क्लास का है मीडियम क्लास का लोअर लिमिट आपका आएगा, ठीक है सर? क्लियर है? कोई दिक्कत है? तो ना तो बस ओके। सो नाउ दिस इज 10 और प्लस 10 में से 9 गया 1 एंड 13 में से 4 गया 91। ऐसा क्या है सर? और इनटू 5 और अपॉन 133 हो गया। श्योर आप जी बताइए। सेवन से जरा इसको सेवन से इसको कटे करिए, देखो प्लस ये देखो 7 से इसको कट करिए तो 7 19 जा और 7 से इसको कट करिए तो 7 13 जा तो 10 प्लस आपका तो 13 5 जा 65 अपॉन 19 आपका ना इज इट क्लियर? तो ना मीडियन इज इक्वल टू 10 और प्लस 19 से 65 को आप डिवाइड करेंगे तो कितना आता है 3.4 अप्रॉक्सीमेट कर रहा हूँ मैं आपका ये आगे कुछ भी हो सकता था हमने तो देखो मीडियम इज इक्वल टू 13.42 ठीक है 13.42। लेकिन आप जरा ऊपर देखो क्या लिखा हुआ सैलरी इन 1000 तो ना इसका मतलब 1000 से आप क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ना तो दिस इज तो ना मीडियन इज इक्वल 13.42 इंटू 1000 से आप इसको कर दीजिए तो ना स्किप कर जाएगा उधर तो आपका ना तो रुपीज 1342 ओके सर। तो दिस इज ये क्या निकाल रहे हैं आपका नाम दिस ना आपने क्या निकाला कैलकुलेट द मीडियन सैलरी ऑफ द डाटा तो दिस इज योर आंसर। श्योर सर? तो ये जरूर देख लें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे क्या लिखा है ये क्लियर कर दें तो दिस इज द मीडियन। इज इट क्लियर सर? प्लीज डू इट।